नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। जैन समाज के महान संत आचार्य विद्यासागर महाराज के प्रथम समाधि दिवस के अवसर पर अजमेर में गुरु गुणानुवाद महोत्सव का आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर शहर में 2 विशाल गौरव यात्राओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालु पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। जैन समाज के महान संत आचार्य विद्यासागर महाराज के प्रथम समाधि दिवस के अवसर पर अजमेर में गुरु गुणानुवाद महोत्सव का आयोजन किया गया। पावन अवसर पर शहर में 2 विशाल गौरव यात्राओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालु पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। गौरव यात्राएं शहर के 2 प्रमुख स्थानों केसरगंज जैन मंदिर और पार्श्वनाथ कॉलोनी वैशाली नगर से प्रारंभ हुई। केसरगंज जैन मंदिर से निकली यात्रा उपाध्याय वृषभानंद जी महाराज के सानिध्य में प्रारंभ हुई, जबकि पार्श्वनाथ कॉलोनी वैशाली नगर से मुनि नीरज सागर महाराज और निर्मल सागर महाराज के सानिध्य में गौरव यात्रा निकाली गई। यात्राओं में श्रद्धालु बड़ी संख्या में आचार्य विद्यासागर महाराज के विचारों, श्लोकों और चित्रों के साथ पैदल चल रहे थे। इन गौरव यात्राओं ने शहर में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया। दोनों यात्राओं का कीर्ति स्तंभ पर संगम हुआ, जहां भक्तों ने मिलकर गुरु के चरणों में श्रद्धा अर्पित की। यात्राओं के समागम के बाद भागचंद की कोठी पर धर्म सभा का आयोजन किया गया। धर्म सभा में संतों और विद्वानों ने आचार्य विद्यासागर महाराज के जीवन, आदर्शों और शिक्षाओं पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने उनके आत्मशुद्धि, सत्य, अहिंसा और साधना पर आधारित जीवन के बारे में भी बताया। आज हमारे परम आराध्य, हमारे परम आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज का प्रथम समाधि दिवस आज अजमेर में हो रहा है। इसके लिए 2 जुलूस निकले हैं, एक जुलूस वैशाली नगर से और एक जुलूस केसरगंज से। दोनों जुलूस का भव्य मिलन फव्वारा सर्किल पर हुआ है। हमारे गुरुदेव दोनों संघों के साथ वृषभानंद जी महाराज और नीरज सागर जी महाराज दोनों का संघ का मिलन भी इसी सर्कल पर हुआ है। इसके बाद अब वहाँ पर ऊपर जो है सेठ जी की कोठी में मेरवाड़ा स्टेट में विशाल धर्मसभा का आयोजन रखा है। वहाँ पर हमारे आचार्य श्री के बारे में उनके गुणानुवाद का कार्यक्रम है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत जिला शाखा अजमेर के कार्मिकों ने राज्य सरकार द्वारा राज्य कोष के दुरुपयोग व खेमराज कमेटी रिपोर्ट के आदेशों के विरोध में कलेक्ट्रेट के बाहर रिपोर्ट की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्मिकों ने इस संबंध में जिला कलेक्टर लोक बंधु को राज्यपाल के नाम भी ज्ञापन सौंपा है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत जिला शाखा अजमेर के कार्मिकों ने राज्य सरकार द्वारा राजकोष के दुरुपयोग व खेमराज कमेटी रिपोर्ट के आदेशों के विरोध में कलेक्ट्रेट के बाहर रिपोर्ट की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्मिकों ने इस संबंध में जिला कलेक्टर लोक बंधु को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। कार्मिकों ने ज्ञापन देकर बताया कि मंत्री, नेता, विधायक गण अपने परिवारजन के साथ करीब 171 सदस्यों का दल राज्य कोष के खर्च पर महाकुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं। इस यात्रा का खर्च राज्य कर्मचारियों व आम जनता पर वित्तीय भार को बढ़ाएगा। कार्मिकों ने कहा, नेता, मंत्री समेत दल धार्मिक यात्रा अपने खर्च पर करें, जिससे कि राजकीय व्यय न बढ़े। साथ ही कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा बनाई गई खेमराज कमेटी कर्मचारियों के साथ छलावा व कुठाराघात है। राज्य के 2-3 संवर्गों को छोड़कर बाकी किसी भी कर्मचारी को इस रिपोर्ट से कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, जिसका विरोध करते हुए अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत जिला शाखा अजमेर के कार्मिक जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की है। हमारे प्रदेश एकीकृत महासंघ की ओर से पूरे राजस्थान के अंदर समस्त जिलों के ऊपर ये आह्वान है कि जो खेमराज कमेटी राज्य सरकार ने कर्मचारियों पे लागू करी थी, उसके अंदर छलावा किया है और कर्मचारियों को कोई भी उसके अंदर फायदा नहीं हुआ है। इसलिए आज पूरे प्रदेश के अंदर जिलों के ऊपर और जयपुर के अंदर प्रदेश स्तर पे वित्त भवन के सामने खेमराज कमेटी के जो आदेश सरकार ने लागू किए थे, उनकी प्रतियां जलाई जा रही है, उसकी होली जलाई जा रही है। क्योंकि आप देख लिए राजस्थान के हर विभाग में जितने भी संवर्ग है, जितने भी पद हैं, उनके अंदर किसी प्रकार के वेतनों में वृद्धि नहीं की गई है और खेमराज कमेटी को 2 साल तक सरकार ने अपने पाले में रखे और उसके अंदर एक कर्मचारियों के साथ छलावा किया। साथ ही दूसरा ये है कि जो राज्य सरकार है वो अनावश्यक रूप से खर्चे कर रही है। 8 फरवरी को पूरा राजस्थान का मंत्रिमंडल जो कुंभ स्नान में राजकीय यात्रा पे जा रहा है सहपरिवार सहित, तो उसका भी कर्मचारियों ने विरोध किया है। इसलिए भी हमने आज महामहिम राज्यपाल के नाम पत्र सौंपा है जिला कलेक्टर के माध्यम से, क्योंकि जब राज्य के अंदर आप देख लीजिए कि आस्था की बात है, कोई बात नहीं, आप अपने निजी खर्चे के ऊपर मंत्रिमंडल को इसका वैध करना चाहिए।
अगर यही करोड़ों रुपया अगर राजस्थान की जनता और राजस्थान के कर्मचारियों के लिए काम आता तो बहुत बढ़िया रहता। इसलिए आज हमने कुंभ के अंदर जो राजस्थान सरकार और मंत्रिमंडल सहित परिवार सहित जो भी हमारे उच्च अधिकारी है, चीफ सेक्रेटरी है या डीजी साहब है, वो भी जो कुंभ के अंदर स्नान करने राज्य सरकार के खर्चे पे जा रहे हैं, उसका भी कर्मचारियों ने भरपूर पुरजोर। अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र में महिला द्वारा लोन के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला का आरोप है कि लोन चुकाने के नाम पर आरोपित महिला ने करीब 7 से 8 लाख रुपए की राशि उधार ली थी। अब महिला समेत पूरा परिवार गायब है, जिस पर महिलाओं ने अलवर गेट थाना अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र में महिला द्वारा लोन के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में क्षेत्र की पीड़ित महिलाएं पार्षद के साथ अलवर गेट थाना पहुंची और थाना अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। क्षेत्र की महिलाओं ने बताया कि गुलाबबाड़ी निवासी राजकुमारी लेडीज सेंटर चलाती है और राजकुमारी ने अलग अलग जगहों से लोन उठा रखा था। आरोपित महिला लोन की राशि नहीं चुका पा रही थी, जिसकी वजह से वह आसपास की सभी महिलाओं को बहला फुसलाकर सिविल खराब होने की बात कहकर लाखों रुपए की राशि उधार ले ली। पिछले 3 दिनों से महिला का फोन स्विच ऑफ आ रहा था, जिस पर महिलाओं को धोखाधड़ी का अंदेशा हुआ। महिलाएं इकट्ठी होकर आरोपित के घर पहुंची तो देखा कि घर खाली था। साथ ही परिवारजनों का भी पिछले 3 दिनों से फोन बंद आ रहा था। महिलाओं ने बताया कि करीब 7 से 8 लाख रुपए की राशि महिलाओं से उधारी के नाम पर हड़प ली गई है। कहा, आरोपित को रुपए उधार देने के कारण अब सभी पर एक साथ आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिससे परेशान होकर महिलाएं अलवर गेट थाना पहुंची और महिला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। साथ ही महिलाओं ने राशि वापस लौटाने की थाना अधिकारी से मांग भी की है। सर, ये राजकुमारी नाम है इनका, ये फोटो है उसकी और इसके साथ इसके हस्बैंड है। तो इनका नाम कमल किशोर है और ये लेडीज़ सेंटर चलाती थी, मैं भी चलाती हूँ सेंटर। लेकिन इसने हमारे साथ धोखाधड़ी करके और हमारे साथ इसने धोखाधड़ी ये करी है कि ना कभी भी बहला फुसला के हमसे लोन लेती, क्योंकि इसकी सिविल ख़राब थी। और ये हमेशा कोई ना कोई ऐसा बताती थी कि हमको दया आ जाती थी, तो हमको बोलती थी कि भाई तुम मेरे को लोन दिला दो, मेरी सिविल ख़राब है, आज मेरे साथ ये हो जाएगा, मैं ये कर लूँगी वो कर लूँगी। ऐसे करके इसने हमको अलग अलग तरीके से फंसाया, एक साथ भी नहीं फंसाया। जैसे आज इससे ले लिया तो इसको बोले इसको मत बताना, तो इसको इस चीज़ की हमको जानकारी नहीं थी। अब ये जब भागी तब इस चीज़ की जानकारी मिली है। इस तरह से मैंने तो जब लोन दिलाया तो इस तरह से एग्रीमेंट कराया, चेक लिया था इससे। तो ये 4 चेक हमारे पास अलग अलग महिलाओं के पास है, प्लस लिखा हुआ है 2 स्टम्पों पर इसका लिखा हुआ। इतनी जानकारी मुझे, मेरी तो यही रिक्वेस्ट है। क्या घर पे देखा इसको? घर पे हम इनके घर पे गए थे ना, तो वहीं हमारे घर पे भी आती थी, हम भी जाते थे सेंटर में जब फॉर्म भरवाना पड़ता था तब। और सर, हमारी तो ये रिक्वेस्ट है कि हम बच सके, क्योंकि अभी हम घर से भी परेशान हैं और बाहर से भी परेशान हैं। और इसी बीच अगर हमारी लेडीज़ में से कोई लेडीज़ ने किसी ने हिम्मत तोड़ दी और उसने कुछ हादसे में अगर उसने कुछ भी कर ली या मर गई, तो उसके बच्चों का तो कुछ भी, उनका तो कुछ नहीं जाएगा, पर हमारे तो घर बर्बाद हो रहे हैं। और आत्महत्या करने से फिर अब लेडीज़ से तो टूटती है, जब घर से बाहर से सब तरह से दुखी हो जाएगी तो गलती कदम उठाएगी, मरेगी वो तो, जब उसका कोई साथ नहीं देगा। तो हम अपने आदमियों की मार खा के भी आज यहाँ आए हैं। लगभग कितनी महिलाएं ऐसी हैं? कम से कम 20 औरतें हैं और जानकारी के बाहर वो और भी हैं, लेकिन उनकी जानकारी नहीं है। डर के मारे नहीं आई, थाने चौकी में कौन भेजता। कितना पैसा आपका बाकी चल रहा है? कम से कम आज हमने हमारा काउंटिंग किया है तो हमारे 8 लाख 7-8 लाख के आसपास हो गया सिर्फ जो है। शिकायत दर्ज करा रहे हैं आप? जी भैया, ये हमारे शक्तिनगर आम का तालाब की निवासी कुछ महिलाएं हैं, जिन्होंने मुझे आज सुबह फ़ोन पे सूचित किया कि कोई राजकुमारी नाम से कोई महिला है, गुलाबबाड़ी की रहने वाली, जिसके पति का नाम कमल किशोर बेरवा है। वो उसकी खुद की सिविल ख़राब होना इन्होंने बताया है। तो वो इनसे महिलाओं से लोन लेती थी और लोन लेके उनसे कैसे न कैसे गिरा कर इनसे वो पैसे प्राप्त कर लेती थी। आज करीब मुझे जो जानकारी मिली है, करीब 20 महिलाएं हैं जिन्हों के साथ में लाखों की धोखाधड़ी हुई है। राशि का अनुमान लगाया तो करीबन राशि जो है 8 लाख करीब जारी है। जो भी 20 महिलाएं, और भी महिलाएं हो सकती है, 20 महिलाएं सामने आई है। कुछ महिलाएं जो अपनी घर गृहस्थी के कारण सामने नहीं आ पा रही, और कुछ महिलाएं जो अपनी ये अलवर गेट थाने पर आने से झिझक रही है। आज ये जो महिला आप देख रहे हैं, इन्होंने एक हिम्मत करके आज यहाँ पे थाने पे उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करना है। मुझे भी साथ लेकर आए। राजकुमारी नाम की महिला है जो इनके तमाम जो पैसे थे उसको लेकर फरार हो चुकी है। उसका पति है कमल किशोर जी, जिसके नंबर भी स्विच ऑफ आ रहे हैं। उनका जो बच्चा है सुशील नाम लड़के का है, उसके नंबर स्विच ऑफ आ रहे हैं।
ये गुलाबबाड़ी शिव मंदिर के पास में इसका घर है, जो अभी वर्तमान में शायद इसके परिवार के कुछ सदस्य तो वहाँ पे हैं। बाकी जो ये फैमिली है कमल किशोर जी की, ये फरार है पिछले 3 दिन से। मोबाइल भी इनके स्विच ऑफ आ रहे हैं। ये महिलाएं लगातार संपर्क कर रही है, लेकिन इनके साथ में आर्थिक स्थिति इनकी इतनी ख़राब हो चुकी है क्योंकि इनको लोन वालों के फ़ोन भी आ रहे हैं, इनके किस्तें मांगी जा रही है। और आज ये इतने समर्थी नहीं है कि किस्तें दे सके, क्योंकि वो इनको पैसे देती थी, वो ये किस्तें भरती थी। आज वो सारी चीज़ें इनके ऊपर आ गई है, ये अपना घर कैसे चलावे और किस्तें कैसे देवे। इसलिए आज ये अलवर गेट थाना सीआई साहब के पास में मुकदमा दर्ज कराने आए हैं, ताकि इनकी जो राशि गई है वो प्राप्त हो सके और जो राजकुमारी नाम की महिला है उसको। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. For visiting black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. या किसी और दुकान के काउंटर पर नहीं होगी। हमारे यहाँ पर हर प्रकार की मिठाई शुद्ध देसी घी से तैयार की जाती है। और अगर घर में कोई पार्टी कर रहे हो या फिर विवाह का प्रोग्राम है, किसी बच्चे का जन्मदिन मना रहे हो, तो इन सब मौकों पर ऑर्डर पर स्पेशल मिठाई तैयार करवाने का खास प्रबंध किया गया है। इसके साथ हमारे यहाँ पनीर, दही, लस्सी आदि सामान भी मिलता है, जिसको आप ऑर्डर पर मंगवा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आशु स्वीट्स, नसीराबाद रोड, नगरा, अजमेर और आबकारी के पास तारागढ़ रोड, अजमेर। मोबाइल नंबर 9414709358। अजमेर में कोतवाली थाना क्षेत्र के बुजुर्ग से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बुजुर्ग ने पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारी पर अवैध रूप से चेकबुक जारी कर अकाउंट से 17 लाख रुपए राशि विड्रॉल करने का आरोप लगाया है। पीड़ित बुजुर्ग की ओर से कोतवाली थाने में इसकी शिकायत भी दी गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अग्रिम जांच शुरू कर दी है। अजमेर में कोतवाली थाना क्षेत्र के बुजुर्ग से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बुजुर्ग ने पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों पर अवैध रूप से चेकबुक जारी कर अकाउंट से 17 लाख रुपए की राशि विड्रॉल करने का आरोप लगाया है। पीड़ित बुजुर्ग की ओर से कोतवाली थाने में इसकी शिकायत भी दी गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कोतवाली थाना पुलिस के अनुसार लोहागल निवासी कैलाश चंद कुमावत ने थाने पर मुकदमा दर्ज करवाया है। पीड़ित ने शिकायत देकर बताया कि उसकी पेंशन संयुक्त अकाउंट कचहरी रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक में है, जिसकी संयुक्त खाता धारक उसकी पत्नी भी है। उसी खाते में उसकी BSNL विभाग से पेंशन नियमित रूप से आती है और उसी खाते का लेन देन उसके द्वारा किया जाता है। पीड़ित बुजुर्ग ने बताया कि उसके अकाउंट में 21 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जमा थी। इसी बीच उसने रुपयों को विड्रॉल किया था। बाद में जब अकाउंट की पासबुक में एंट्री करवाई तो उसमें से अवैध रूप से 2 चेक के जरिए 17 लाख रुपए विड्रॉल किए गए थे। पीड़ित ने बताया कि उसके द्वारा ये अमाउंट विड्रॉल नहीं किया गया था, ना ही उस नंबर की चेक बुक उसके पास कोई प्राप्त हुई थी। पीड़ित ने बताया कि जब वह बैंक कर्मचारी से इसकी शिकायत की और रिकॉर्ड दिखाने के लिए कहा तो उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि बैंक कर्मियों की मिलीभगत से उसके अकाउंट से चेक बुक जारी कर 17 लाख रुपए विड्रॉल किए गए हैं। कोतवाली थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अग्रिम जाँच शुरू कर दी है। हाँ, ये कल दिनांक 5/2/2025 को परिवादी श्री कैलाश चंद पुत्र श्री चित्रमल
जाति कुमावत, उम्र 61 साल, निवासी लोहागल, अजमेर ने उपस्थित थाना होकर के एक रिपोर्ट पेश की कि मेरा यहाँ पीएनबी कचहरी रोड में जो पीएनबी बैंक है उसमें मेरा जॉइंट अकाउंट था, जिसमें मेरी पेंशन वगैरह की राशि थी और उसमें कुल राशि 21 लाख के आसपास थी, जिसमें से इस बैंक से मेरा अर्जेंट चेकबुक बनवा करके और मेरे फर्जी हस्ताक्षर करके कुल 17 लाख रुपए विड्रॉल कर लिए हैं। इस संबंध में मुकदमा दर्ज करके बहुत ही बारीकी से अनुसंधान आरंभ किया गया है और जल्दी ही ये इस प्रकार की किसने कार्यस्थानी की है, क्या मंशा रही है, हस्ताक्षरों का बैंक से रिकॉर्ड वगैरह प्राप्त करके अग्रिम अनुसंधान। महामंडलेश्वर नंदराम शरण जी देवाचार्य संत महात्माओं एवं अपने शिष्यों के साथ आज सुबह स्थानीय पुष्कर के वराह घाट पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पुश्तैनी तीर्थ पुरोहित के सानिध्य में वैदिक विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके पश्चात उन्होंने बैंड बाजों के साथ जगत पिता भगवान ब्रह्मा के मंदिर में जाकर उनका आशीर्वाद लिया। महामंडलेश्वर नंदराम शरण जी देवाचार्य संत महात्माओं एवं अपने शिष्यों के साथ आज सुबह स्थानीय वराह घाट पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पुश्तैनी तीर्थ पुरोहित के सानिध्य में वैदिक विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके पश्चात उन्होंने बैंड बाजों के साथ जगत पिता भगवान ब्रह्मा के मंदिर जाकर उनका आशीर्वाद भी लिया। ब्रह्मा मंदिर से पुनः राम सखा आश्रम आने के बाद यहाँ पर हनुमान जी की महाआरती की गई और कार्यक्रम के अंत में संत महात्माओं एवं मौजूद श्रद्धालुओं को भोजन प्रसाद ग्रहण करवाया गया। इससे पहले प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान विगत 23 जनवरी को देश के सभी 13 अखाड़ों, चतुर संप्रदाय और तीनों अग्नि के प्रमुख संतों के द्वारा अनंत श्री विभूषित श्री राम सखा परिवारचार्य महामंडलेश्वर श्री नंदराम शरण जी देवाचार्य की बड़ी पदवी प्राप्त करने के बाद महाराज देर रात्रि पुष्कर पहुंचे, जहां आश्रम के परिकरों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। खास बात यह है कि महाकुंभ से उनके पुष्कर लौटने की खुशी में आज से 9 खंडीय हनुमान मंदिर में रामचरितमानस का अखंड रामायण पाठ भी शुरू किया गया, जिसकी पूर्णाहुति कल दोपहर में होगी। नंदराम शरण जी महाराज पुष्कर के ऐसे पहले संत हैं जिन्हें इस बार महाकुंभ के दौरान महामंडलेश्वर बनाया गया है। यही वजह है कि पुष्कर के संत समाज के साथ साथ इनके शिष्यों में इस बात को लेकर बहुत जोश और उत्साह नजर आ रहा है। सबसे पहले तो मैं हमारे रामानंद संप्रदाय के तीनों अनी अखाड़े, चतुर संप्रदाय में श्री संप्रदाय, वल्लभा संप्रदाय, घोड़िया संप्रदाय, निम्बार संप्रदाय, चारों संप्रदाय और तीनों अनी अखाड़े, तीनों के 18 भाई, 18 अखाड़े और संपूर्ण रामानंद संप्रदाय के जगत गुरु द्वाराचार्य और संपूर्ण महामंडलेश्वर अखिल भारतीय सभी को बहुत बहुत साधुवाद, उनको धन्यवाद देता हूं कि उनकी सबकी कृपा से इस दास को आज ये पद प्राप्त हुआ। 38 वर्ष पहले मेरे बाबा गुरुदेव इस पद पे थे। अखिल भारतीय राम सखे पीठाधीश्वर नृत्य राघव कुंज वासुदेव घाट जो आचार्य गद्दी है, राम सखा परिवार की उद्गम गद्दी, उसके मुख्य आचार्य हमारे श्री पूज्यपाद स्वामी सियासन जी महाराज जी थे और उन्हीं की दूसरी गद्दी मैयर बड़ा अखाड़ा में महाराज श्री थे राम रंगीले शरण जी महाराज श्री शास्त्री जी। तो दिव्य उनके जाने के बाद 1987 के बाद गुरुदेव भगवान इस गद्दी पर विराजमान रहे और गुरुदेव तो चाहते तो ले सकते थे इस पद को, परंतु क्या पता गुरुदेव की क्या इच्छा थी। ये सारा सौभाग्य इस दास को ही मिलना था। मैं इसके योग्य नहीं हूँ, फिर भी गुरुदेव की, सब संतों की और मेरे जगत पिता ब्रह्मा जी की असीम अनुकंपा से, अन्नदाता पुष्करराज की कृपा से मुझे ये पद प्राप्त हुआ। आज पुष्करराज और आज आए हैं 23 तारीख को हमारा पट्टाभिषेक था। आए हैं, आने के बाद हम अन्नदाता की सेवा पूजा करी, अभिषेक किया, सब समस्त संत समाज के साथ, परिकरों के साथ, राम सखा के परिवार के साथ, फिर जगत पिता ब्रह्मा जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसमें मुझे संपूर्ण पुष्कर वासियों का अटूट स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो हम यही देना चाहते हैं कि जीवन में अगर हम कोई भी संकल्प करें और उस संकल्प में हमारी परोपकार की भावना बसी हो, स्वार्थ भावना नहीं हो और केवल सनातन धर्म को प्रचार प्रसार करने की भावना हो,
तो ठाकुर जी उसको पूर्ण करते हैं। जो इच्छा करिहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो मन में इच्छा करोगे भगवान की कृपा से दुर्लभ नहीं है, संभव हो जाती है। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।